गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बड़े ही अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन भी बड़े ही शानदार ढंग से चल रही होगी। आपके प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए आ गए हैं एक बार फिर से हम आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय ललित सर। इस चैनल पे रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक का अलग-अलग वीडियो डाला जाता है। इसी क्रम में आज का आपका टॉपिक, जो कि आपके सामने थंबनेल पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन टॉपिक को आज हम इस प्रकार से कवर करने जा रहे हैं जिससे कि जीरो लेवल से पढ़ने वाले बच्चे को भी पूरा समझ में आएगा। यानी कि डायरेक्शन आज हम बिल्कुल बेसिक से बताने जा रहे हैं। डायरेक्शन के एक-एक टाइप्स के बारे में डिस्कशन होगा, डायरेक्शन के एक-एक टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन होगा और साथ ही साथ उस पे आने वाले क्वेश्चंस यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस होगा। ठीक है? तो चलिए समय ना गंवाते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का जो क्लास होगा हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स का क्लास नहीं होगा, एकदम जीरो से क्लास होगा, बेसिक क्लास होगा, जिसमें जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या फिर ऐसे बच्चे जिसको डायरेक्शन में कुछ भी समझ नहीं आता है, उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये डायरेक्शन। सबसे पहले बात करें अगर हम डायरेक्शन चैप्टर की, कि डायरेक्शन आखिर कितने होते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है डायरेक्शन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। जिसमें जो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं एक एरो जो ऊपर की ओर गया हुआ है, वो एरो नॉर्थ को दर्शाता है। हिंदी में इसे हम उत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर। नीचे साउथ है जिसे हम दक्षिण कहते हैं। ईस्ट है जिसे हम पूरब कहते हैं या पूर्व, और वेस्ट है जिसे हम पश्चिम कहते हैं। और इस तरह से ये 4 मेन डायरेक्शन होते हैं आपके पास, जिसमें ऊपर हमेशा ध्यान रखना है, ऊपर निश्चित रूप से नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, आपके राइट हैंड में जिधर आपका राइट हैंड है उस साइड ईस्ट होगा और जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उस साइड वेस्ट होगा। हमेशा ये ध्यान रखना है। इस 4 के अलावा आपके पास 4 और डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, जो 4 डायरेक्शन आपका होता है इसे हम कहते हैं मेन डायरेक्शन। क्या कहते हैं? मेन डायरेक्शन। ये 4 हमारे मेन डायरेक्शन होते हैं, मुख्य दिशा। इसके अलावा 4 और दिशा होते हैं, तो जिसमें जो पहला है आपका वो है मेन डायरेक्शन, और जो दूसरा है आपका इसे हम सब डायरेक्शन कहते हैं। यानी ऐसा डायरेक्शन जो मेन डायरेक्शन का ब्रांच हो, मेन डायरेक्शन से मिलके बना हो। इसका जो नाम होता है, ये भी 4 होते हैं। इसका नाम देखिएगा, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा उसका नाम नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है, उसका नाम क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट होगा। जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच होगा उसका नाम नॉर्थ ईस्ट होगा। जो साउथ और ईस्ट के बीच होगा उसका नाम साउथ ईस्ट होगा। जो साउथ और वेस्ट के बीच होगा उसका नाम साउथ वेस्ट होगा। आपके 4 मेन डायरेक्शन कौन-कौन है? तो आपके 4 मेन डायरेक्शन हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ये 4 आपके मेन डायरेक्शन। इसके अलावा 4 आपके सब डायरेक्शन होते हैं, और वो सब डायरेक्शन कौन है? तो एक है आपका नॉर्थ वेस्ट, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट, तीसरा आपका साउथ ईस्ट और चौथा है आपका साउथ वेस्ट। और इस तरह से ये आपके कुल डायरेक्शनों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। 4 आपके मेन डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसको आप याद रखने के लिए न्यूज से भी याद रख सकते हैं। न्यूज, एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट, एस से साउथ। और जो 4 सब डायरेक्शन होंगे, तो जो 2 मेन डायरेक्शन के बीच में होगा उस दोनों का नाम वो अपने साथ रखेगा। जैसे जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच होगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा नॉर्थ ईस्ट। जो डायरेक्शन ईस्ट और साउथ के बीच होगा उसका नाम होगा साउथ ईस्ट। जो साउथ और वेस्ट के बीच होगा उसका नाम होगा साउथ वेस्ट। जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच होगा उसका नाम होगा नॉर्थ वेस्ट। उम्मीद है कि आपको दिशाओं के बारे में सारे
ज्ञान प्राप्त हो गए होंगे। अब इसमें कुछ और जानकारियां आपको लेने होते हैं, उसके बाद आप जो है सो क्वेश्चन बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आखिर क्या-क्या जानकारी हमें लेने होते हैं, उन सब पे चलेंगे। सबसे पहले आप लोगों से थोड़ा हम ये डिस्कस कर लें कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ने क्या-क्या होते हैं, कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है। तो इस चैप्टर में टोटल हमें 4 प्रकार पढ़ने होते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला होता है एंगल बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें आपसे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा होता है ओनली डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ उसमें डायरेक्शन पूछे जाते हैं और डायरेक्शन दिए होते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर चलना शुरू करता है, 2 बार लेफ्ट घूमता है, 1 बार राइट घूमता है, तो इस समय वो किस दिशा में चल रहा है, यानी सिर्फ डायरेक्शन पूछे जाते हैं। एक होता है जिसमें डायरेक्शन के साथ-साथ डिस्टेंस भी कवर करवाए जाते हैं, डिस्टेंस भी आपसे पूछे जाते हैं। और चौथा टाइप होता है जो शैडो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें डायरेक्शन शैडो से रिलेटेड डायरेक्शन के क्वेश्चंस बना रहे होते हैं। कुल मिला के इस चैप्टर में आपको 4 टाइप्स पढ़ने हैं। आज जो हम लोग क्लियर करने वाले हैं, सबसे पहले एंगल बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और एंगल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एंगल का थोड़ा नॉलेज लेना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एंगल के बारे में जानते हैं कि आखिर किस डायरेक्शन के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो चलिए एंगल के बारे में जानते हैं। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम इरेज कर लेते हैं, चीजों को साफ कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं खाली जगह पे कि आखिर किसके बीच कितने डिग्री का एंगल होता है। बस कुछ ही क्षण वेट करेंगे आप लोग। ध्यान देंगे, ये आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो कोण बन रहा है, वो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण। 2 मेन डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच भी 90 डिग्री का कोण। उसी तरह से ईस्ट और साउथ के बीच भी 90 डिग्री का कोण बनेंगे और वेस्ट और साउथ के बीच भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। सभी जगह क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और अब आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि सब डायरेक्शन जो है वो मेन डायरेक्शन को ही क्या किया है? 2 बराबर भागों में बांटा है। सब डायरेक्शन ध्यान से देखिए यहाँ, तो जैसे आपका नॉर्थ है और नॉर्थ के साथ-साथ आप देख रहे हैं क्या कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। वो जो है नॉर्थ ईस्ट क्या कर रहा है? नॉर्थ और ईस्ट को 2 बराबर भागों में काट रहा है। तो जब नॉर्थ और ईस्ट के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच 45, 90 का हाफ 45 डिग्री का कोण बनेगा। उसी तरह से साउथ और साउथ ईस्ट के बीच भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। सभी जगह यहाँ आप देखेंगे क्या कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप क्या देखे हैं कि अगर 2 मेन डायरेक्शन की हम बात करें तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन जब एक साथ है तो कितने डिग्री के कोण बन रहे हैं? 45 डिग्री के कोण बन रहे हैं। इस चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या नहीं आएगा। आखिर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते कैसे हैं? कैसे क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाते हैं? तो आइए आपके सामने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि गोपाल का मुख उत्तर दिशा की ओर है, यानी नॉर्थ की ओर। अब लिखा है कि यदि वो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होते हैं? जो घड़ी के चलने की दिशा होती है, ये दिशा, इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? तो जो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा होती है उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में लिखा है कि गोपाल का मुख जो है कहाँ है? उत्तर दिशा की ओर है। अगर देखें आप ध्यान से, एक डायरेक्शन फ्रेम अगर हम बनाएं तो गोपाल का मुख उत्तर दिशा में है, इस दिशा में। यहाँ से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूमता है? 135 डिग्री। तो देखेंगे नॉर्थ से अगर ईस्ट में आएगा तो 90 डिग्री कवर हुआ है। 135 डिग्री घूमने के लिए उसे 45 डिग्री और कवर करना पड़ेगा। और इस प्रकार वो कहाँ आ जाता है? नॉर्थ साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में आ जाता है। अब यहां से बोला है कि अब यहां से वो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री घूमता है।
ध्यान दीजिएगा 270 डिग्री, तो यहां से यहां तक 135 डिग्री होगा, और 135 डिग्री अगर और ये इस दिशा में घूमेगा तो कहां आ जाएगा, 270 डिग्री पे आ जाएगा। और इस तरह से वो आप देख रहे हैं इस समय किस दिशा में आ गया है, साउथ वेस्ट। आपसे पूछा गया है कि उसका फेस किस दिशा में होगा, तो आपका जवाब होगा उसका फेस होगा साउथ डायरेक्शन की ओर। आप इस तरह से डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। अगर समय कम है और आप शॉर्टकट बनाना चाहें तो आखिर कैसे बनाएंगे शॉर्टकट ऐसे चीजों को, तो शॉर्टकट बनाने के लिए चलिए अब आपको हम उपाय बताते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहा है, तो क्वेश्चन कहा है कि वो गोपाल किस दिशा की ओर फेस करके खड़ा है, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़ा है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूमता है, तो ध्यान दीजिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमता है 135 डिग्री। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है 270 डिग्री। अब आपको करना क्या है, तो आपको कुछ विशेष नहीं करने हैं, 270 डिग्री है ये, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि दोनों का एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों का जो उसका मूवमेंट है उसका डिफरेंस निकाल लीजिए आप। तो 270 और 135 डिग्री का जो डिफरेंस होगा 135 डिग्री होगा, यानी वो व्यक्ति का टोटल मूवमेंट मात्र 135 डिग्री है। और वो किस साइड, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जो बड़ा होगा। कौन है बड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी गोपाल को अब आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। गोपाल का फेस किस दिशा में है, नॉर्थ में। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 90 डिग्री घुमाने पे वेस्ट में आता है, 45 और घुमाएंगे तो 135 हो जाएगा, और ये 45 घुमाते ही उसका फेस किधर हो जाएगा, साउथ वेस्ट की ओर। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है, और क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चूंकि आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन को अब तक उम्मीद है सॉल्व कर लिया होंगे, बहुत ही कम समय लगता है सॉल्व करने में। ध्यान दीजिए एक बार अब हम आपका आंसर मिलवा रहे हैं। गोपाल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूमता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है 225 डिग्री, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गोपी है इस बार। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूमता है गोपी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि 180 डिग्री घूमता है। आपको कुछ नहीं करना है, इस दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 225 में से 180 घटाएंगे आप तो 45 डिग्री का डिफरेंस होगा। ये 45 डिग्री का जो डिफरेंस होगा, यानी टोटल गोपी का टोटल मूवमेंट मात्र 45 डिग्री का होगा। लेकिन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा वो डिपेंड करेगा कि किसका वैल्यू ज्यादा है। यहाँ क्लॉकवाइज का वैल्यू ज्यादा होने के कारण गोपाल जो ईस्ट की ओर फेस करके खड़ा है वो 45 डिग्री 45 डिग्री कहाँ घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब गोपाल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री घूमेगा तो कहां आ जाएगा, ईस्ट से आ जाएगा कहां, साउथ ईस्ट में, ईस्ट और साउथ के बीच में। क्योंकि ईस्ट से क्लॉकवाइज में अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो साउथ में पहुंच जाएगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं जाता है, मात्र 45 डिग्री जाता है। तो इस तरह से वो कहां रुक जाएगा, साउथ ईस्ट में रुक जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपका ये टाइप क्लियर हो गया होगा। ये टाइप क्लियर हो गया है तो आप लोग कमेंट में यस बताइए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। आइए अब आपको लेके चलते हैं टाइप 2, आज के सेशन का दूसरा टाइप। जो क्या है दूसरा टाइप, ओनली डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे डायरेक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे डायरेक्शन पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन जब पूछा जाएगा तो इसके लिए बेसिक चीज क्या समझना है आपको।
तो ध्यान दीजिएगा, इसका भी पहले आपको बेसिक हम क्लियर करवा देते हैं, फिर क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। सिर्फ डायरेक्शन का जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्शन के लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट। तो सभी डायरेक्शन का लेफ्ट राइट आपको पता होना चाहिए, वो भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो प्रत्येक डायरेक्शन का लेफ्ट राइट हम आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ का लेफ्ट राइट जो होता है ठीक आपके लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा उधर नॉर्थ का भी लेफ्ट होगा, और जिधर आपका राइट हैंड होगा उधर नॉर्थ का भी राइट होगा। याद रहेगा ना? सिंपल। आपका लेफ्ट हैंड जिधर है उधर नॉर्थ का लेफ्ट हैंड होगा, जिधर आपका राइट हैंड है उधर नॉर्थ का राइट हैंड होगा। साउथ के केस में ये उल्टा हो जाता है। साउथ में के केस में क्या होता है? तो जिधर आपका लेफ्ट हैंड है, ध्यान दीजिए, जिधर आपका लेफ्ट हैंड है उधर साउथ का राइट हैंड होगा, और जिधर आपका राइट हैंड है उधर साउथ का लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है। ईस्ट के केस में क्या होता है? ईस्ट के केस में ऊपर की ओर लेफ्ट होता है और नीचे की ओर राइट होता है। इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। वेस्ट के केस में आपको ईस्ट का अपोजिट, ईस्ट में ऊपर लेफ्ट था, वेस्ट में ऊपर राइट होगा। ईस्ट में नीचे राइट था तो वेस्ट में नीचे लेफ्ट होगा। इस तरीके से आप चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। याद ना रहे तो बनाने समय आप एज्यूम भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ऊपर है, आप दोनों हाथ को इस तरह से रखें। अब देखिए, लेफ्ट हैंड जिधर है उधर लेफ्ट होगा, राइट हैंड जिधर है उधर राइट होगा। साउथ नीचे है तो आप इस तरह से दोनों हाथ नीचे की ओर देखेंगे। राइट जिधर है राइट हैंड उधर राइट होगा, लेफ्ट हैंड जिधर है उधर लेफ्ट होगा। वेस्ट ऐसे है, अब देखिए लेफ्ट हैंड जिधर है उधर लेफ्ट होगा, राइट हैंड जिधर है उधर राइट होगा। ईस्ट ऐसे है, लेफ्ट हैंड जिधर होगा उधर लेफ्ट होगा, राइट हैंड जिधर होगा उधर राइट। इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और इसके बाद क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे। चलिए अब आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन पे, कि आखिर कैसा क्वेश्चन होता है। आज के सेशन का ये तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें टाइप 2 का ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करता हूँ। देखिए, शुरुआत में तो आपको डायग्राम बनाने होंगे, सीख जाने के बाद आप उसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो जैसे ही बोला कि मैं अपने घर से दक्षिण दिशा, कौन सा दिशा बोला है ये ध्यान देने वाली बात है, दक्षिण दिशा बोला है, तो हम क्या करेंगे? दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करेंगे। और दक्षिण दिशा की ओर चलने के बाद क्या बोला है? बोला है कि रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद मैं अपने बाएं मुड़ता हूँ। दक्षिण का बायां किधर होता है? अभी अभी आपको बताए हैं कि दक्षिण का बायां जिधर ईस्ट डायरेक्शन आपका होता है उधर होता है। तो रास्ते में व्यक्ति बायां मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद 2 बार अपने दाएं मुड़ता है। तो ध्यान दीजिए, इस समय वो ईस्ट में चल रहा है, और ईस्ट से जब दायां मुड़ेगा तो ईस्ट का दायां किधर है? नीचे की ओर है। तो इस समय वो कहाँ आएगा? नीचे की ओर। लेकिन ये एक बार हुआ, 2 बार ये राइट मुड़ा है, तो जब वो दूसरी बार राइट मुड़ेगा तो साउथ का राइट होगा, और साउथ का राइट किधर होता है? वेस्ट की ओर होता है। यानी अब बोला क्या है? सामने चलने लगता हूं तो इस समय मैं किस दिशा में चल रहा हूं? तो आप देख रहे हैं कि इस समय जो वो व्यक्ति है वो किधर चल रहा है? वेस्ट की ओर चल रहा है। ये आपका प्रोसेस है। अब इसी चीज को शॉर्टकट बनाने के लिए आप क्या करें? ध्यान दीजिएगा, बोला क्या है कि मैं अपने घर से साउथ की ओर चलना शुरू करता हूं। तो देखिए, साउथ की ओर एक डायग्राम, आप एक लाइन बनाएंगे। इसके बाद क्या बोला है कि कुछ दूर चलने के बाद मैं अपने बाएं यानी लेफ्ट मुड़ जाता हूं, और कुछ दूर चलने के बाद 2 बार अपने राइट मुड़ जाता हूं। तो बाएं एक बार मुड़ा है तो आप एक लेफ्ट लिखेंगे, एक एल लिखेंगे। 2 बार राइट मुड़ा है तो इसलिए आप 2 आर लिखेंगे, और एक लेफ्ट से एक राइट आपका खत्म हो जाएगा, एक राइट बच जाएगा। यानी अब आप साउथ का राइट जिधर होगा वही आपका आंसर होगा। और साउथ का राइट किधर होता है? साउथ का राइट होता है वेस्ट की ओर। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। है ना मजेदार? बहुत ही आसान। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार और रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे ही बोला मैं अपने घर से साउथ की ओर चलता हूँ, साउथ की ओर चला, रास्ते में एक बार लेफ्ट और 2 बार राइट मुड़ा, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो जाएगा, जो राइट बचेगा, चूंकि राइट बचा इसलिए साउथ को आप राइट की ओर घुमा दीजिए। और साउथ का राइट क्या होता है?
साउथ का राइट क्या होता है, वेस्ट होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा दोस्तों तक। साथ ही साथ जो व्यक्ति अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये आपका परम कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का जरूर पालन करेंगे, फिर आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो आप लोगों के सामने हम लाते रहेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग बनाइए, इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है, गोविंद उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। ध्यान दीजिएगा, गोविंद किधर चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर। अब क्या बोला है, नॉर्थ की ओर चलना शुरू करता है। यहाँ देखिए ध्यान से लिखा हुआ है कि गोविंद किधर चलना शुरू करता है, नॉर्थ की ओर। और कुछ दूर चलने के बाद 5 बार अपने लेफ्ट घूमता है और 4 बार अपने राइट घूमता है। बस बाकी कोई चीज से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बोला नॉर्थ की ओर चलना शुरू करता है, 5 बार क्या करता है, लेफ्ट घूमता है। 1 2 3 4 5, 4 बार राइट घूमता है। 1 2 3 4। अब ये 4 राइट से आपका 4 लेफ्ट खत्म हो जाएगा। क्या बच गया, लेफ्ट बच गया। किस दिशा में चलना शुरू किया था, नॉर्थ में। नॉर्थ का लेफ्ट किधर होता है, वेस्ट की तरफ। आपका आंसर, कोई आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली जितना बार आपको लेफ्ट बोले, इस क्वेश्चन में 5 बार लेफ्ट बोला है, ठीक है, और 4 बार राइट बोला है। आपका 4 राइट जो है वो कट जाएगा। किससे कटेगा, 4 लेफ्ट से कटेगा। क्या बच गया, लेफ्ट बच गया। किस दिशा में चलना शुरू किया था, नॉर्थ में। नॉर्थ का लेफ्ट किधर होता है, वेस्ट की ओर होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। कितने आसानी से बन गए, है ना मजेदार। चलिए तो अब आज के सेशन का ये तीसरा टाइप पर आपको लेके चलते हैं। तीसरा टाइप जहां डायरेक्शन तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ ही साथ डिस्टेंस भी पूछेगा। तो चलिए तीसरे टाइप को हम लोग डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगर किसी को किसी टॉपिक में आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो, कमेंट में बताइएगा जरूर, आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन का अगले क्वेश्चन में लेके आपको चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है जो भी ये चीजें आप सीख रहे हैं, जब उसका प्रैक्टिस आप करेंगे बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाला हुआ है, हमारा रीजनिंग बाय ललित। रीजनिंग बाय ललित सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप सिर्फ रीजनिंग बाय ललित विदाउट स्पेस दिए हुए सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसमें जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वीडियो में जो लोगो लगा हुआ है बैकग्राउंड पे, वही लोगो लगा हुआ है चैनल पे। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो का लिंक भी वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ देखिए क्या है, डायरेक्शन भी है, डिस्टेंस भी है, क्वेश्चंस की संख्या भी अधिक है। एक एक क्वेश्चन से 3 3 4 4 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि राहुल अपने घर से नॉर्थ की ओर कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो हम राहुल का मान लेते हैं, यहाँ पे घर है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं राहुल का घर है। ये जो पॉइंट है वो राहुल का घर है, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से वो किस दिशा में चलता है, नॉर्थ की ओर। कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ 3 किलोमीटर, हम डायग्राम बना लेंगे, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। अब बोला है कि वहां से वो लेफ्ट मुड़ता है। अब आपको पता है कि नॉर्थ का लेफ्ट किधर होता है, वेस्ट की ओर होता है। तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा, कितना चलता है लेफ्ट मुड़ के, 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। और बोला क्या है कि अपने स्कूल पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, राहुल का स्कूल है। डायग्राम आपका बनके रेडी हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। तो सबसे पहला अब यहीं पे ध्यान देने की जरूरत है। बोला है कि राहुल के घर से उसका स्कूल किस दिशा में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि राहुल इस समय किस दिशा में चल रहा है, देन तो आपका आंसर वेस्ट होता। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा है कि राहुल अपने घर से राहुल किस दिशा में चल रहा है, ऐसा नहीं पूछा है। राहुल पूछा क्या कि राहुल के घर से उसका स्कूल किस दिशा में, कंपेयर कीजिए आप। तो ध्यान दीजिए, राहुल के घर से जो स्कूल है
वो इस बीच वाले दिशा में, इस बीच वाले दिशा में। आप देखिए कि कैसे हम राहुल के घर से स्कूल तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप नॉर्थ की ओर जाएं सीधा तो स्कूल तक नहीं पहुंच सकते हैं, ऊपर चले जाएंगे। ईस्ट की ओर जाएं तो भी नहीं पहुंच सकते हैं। आपको जाना कहाँ होगा? राहुल के घर से अगर आपको स्कूल जाना है तो कौन सा रास्ता पकड़ना होगा शॉर्टकट जाने के लिए, या लॉन्ग कट, जैसे भी आप जाए शॉर्टकट ही कहेंगे उसको। शॉर्टकट जाने के लिए तो आपको ये बीच वाला रास्ता, ये रास्ता पकड़ना होगा, ठीक है, ये रास्ता। और ये जो दिशा में हम गए हैं, इस दिशा का नाम क्या होता है? तो देखिएगा यहाँ पकड़ने का आसान उपाय, ऊपर नॉर्थ होता है और इधर ईस्ट होता है, दोनों के बीच में है ये डायरेक्शन। देखिए इधर ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इस दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, है ना आसान। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राहुल के घर से, ठीक है, राहुल के घर से नहीं, सॉरी, राहुल के स्कूल से। अच्छा ये डायग्राम को थोड़ा सा कंप्लीट कर ले, सॉरी लाइन भी टेढ़ा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, लाइन टेढ़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए। और उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखते रहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आ जाएगा समझ में। क्या लिखा हुआ है कि राहुल के स्कूल से उसका घर क्या किस दिशा में। तो अब जो आपका कंपैरिजन होगा वो स्कूल से, आप देखें कि स्कूल से घर जाने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना पड़ेगा? ये रास्ता। और ये रास्ता को क्या कहते हैं हम लोग? तो इधर ईस्ट पड़ता है, नीचे साउथ पड़ता है, तो ये बीच वाला क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट कहलाएगा। और तीसरा क्वेश्चन बोला इसके बीच की दूरी, यानी यही दूरी, ये दूरी क्या है? तो आप लोग ट्रायंगल में पढ़े होंगे पाइथागोरस का रूल, ठीक है, और उसी रूल को अपना के आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो ये जो है कर्ण है, तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 16 बराबर 25, और ये 25 का वैल्यू क्या होता है? 5 के बराबर। यानी स्कूल से घर के जो बीच की दूरी है ना, टोटल डिस्टेंस नहीं, ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस 7 किलोमीटर, लेकिन जो बीच की दूरी है वो कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है तो एक और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, उस क्वेश्चन से आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है कि मोहन किसी पॉइंट पी से पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है? पी, नहीं एम लिखा है। इस एम से पश्चिम की ओर चलता है, कितना चलता है? 3 किलोमीटर। अब बोला है कि चलने के बाद वो लेफ्ट मुड़ता है। अब पश्चिम की ओर गया है, लेफ्ट मुड़ा है, तो निश्चित रूप से लेफ्ट किधर होगा? नीचे होगा। और नीचे कितना आता है? लिखा है 4 किलोमीटर आता है। अब फिर बोला है कि एक बार फिर से लेफ्ट मुड़ता है, और अब जो लेफ्ट मुड़ेगा तो ईस्ट की ओर जाएगा। कितना चला है ईस्ट की ओर? 3 किलोमीटर चला है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी 3 किलोमीटर है, नीचे भी 3 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आमने सामने है, ठीक है। और जब ये पॉइंट आमने सामने है तो इसका मतलब ये जो दूरी है वही दूरी ये भी होगा। यानी एम से पी के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितना होगा? 4 किलोमीटर होगा। एम से पी के बीच की दूरी, सॉरी ये के है, तो एम से के के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब पूछा है कि एम से के किस दिशा में है, तो आप देखेंगे तो एम से जो के है वो नीचे है, नीचे साउथ होता है, यानी एम से के साउथ की ओर है। के से एम किस दिशा में है? तो के से एम ऊपर है, ऊपर नॉर्थ होता है, यानी के से एम किस दिशा में है? नॉर्थ दिशा में है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। इस सारे टाइप्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टेलीग्राम से क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज 3 ही टाइप के क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। शैडो वाले क्वेश्चन को डिस्कशन वीडियो के अगले पार्ट में किया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट।